एक एमएसपी हर एक निर्धारित किया जाना चाहिए। 10वां बिंदु है आवारा गौवंश पूरे देश की समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए वृहद स्तर पर योजना तैयार की जानी चाहिए ताकि किसानों की फसलों का नुकसान ना हो सके। ये 10 बिंदु और इन्हीं 10 बिंदुओं की बात मैं अगर करता हूं, बड़े कष्ट के साथ मुझे कहना पड़ता है 2018 में जब किसान क्रांति यात्रा आप लोगों ने हरिद्वार से चढ़कर दिल्ली में आप ले गए थे, यही वो 10 डिमांड नोट है जो हमने बनाया था। यही वो 10 डिमांड नोट है जो किसान क्रांति यात्रा में हमने सरकार को दिया था। और आज यही 10 डिमांड नोट ये सरकार को भेजा जाता है। मैं यहाँ पर जो अधिकारी मेरी बात सुन रहे हों वो किसी भी सक्षम अधिकारी को बुला ले, हम इस ज्ञापन को उनके माध्यम से हिंदुस्तान की सरकार को भेजना चाहते हैं, वो इसमें विलंब ना करें। इसी के साथ मैं आपको उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए जो ज्ञापन इस मंच के माध्यम से आप लोगों की उपस्थिति में भेजा जा रहा है, हमारे संरक्षक मंडल खाप पंचायत की उपस्थिति में भेजा जा रहा है, उसको मैं पढ़कर सुनाता हूं। पिछले 75 वर्षों के दरमियान किसान विरोधी नीतियों से प्रदेश का किसान कर्जदार है। इसलिए प्रदेश के किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ प्रदेश सरकार के माध्यम से होना चाहिए। जबकि सरकार ने 2017 में इसकी घोषणा भी करी थी। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के किसानों के लिए 1 अप्रैल 2023 से निजी नलकूप की बिजली फ्री करने की घोषणा की गई, लेकिन अब भी किसानों को बिजली बिल के नाम पर अधिकारियों के द्वारा परेशान किया जा रहा है। अतः पूरे प्रदेश उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया जाए 31 मार्च 2023 के बाद किसानों के निजी नलकूप का बिल ना लिया जाए और किसानों को प्रताड़ित ना किया जाए। मैं आप लोगों से भी इस मंच के माध्यम से अपील करता हूं, आज के बाद अगर कोई भी किसान के पास बिल लेने के लिए आता है, आप भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत में एक फोन करें, हम निश्चित तौर पर लड़ाई को लड़ेंगे और किसान का शोषण नहीं होने दिया जाएगा। और आज से उत्तर प्रदेश का एक भी किसान कोई बिजली का बिल नहीं देगा, किसी किसान का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा और किसी किसान को ट्रांसफार्मर के लिए प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। किसानों की फसलों को सरकारी क्रय केंद्र लगाकर एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित हो जानी चाहिए। मैं इसलिए इस बात को कहता हूं कि गेहूं के नाम पर यहाँ पर क्रय केंद्र लगाए जाते हैं। मक्का, बाजरा, ज्वार, अन्य 23 फसलों के लिए जो सरकार खरीद की जिम्मेदारी लेती है, उसके लिए सरकार कोई क्रय केंद्र नहीं लगाती है। और आज इस मंच के माध्यम से मैं आप लोगों की उपस्थिति और आप लोगों की ताकत के साथ मैं घोषणा भी करता हूं कि जिस जिले में ये क्रय केंद्र नहीं लगाए जाएंगे, वहां पर भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत संगठन क्रय केंद्र लगवाने का कार्य करेगा। किसानों के गन्ना भुगतान का 14 दिन का दिन निर्धारित किया गया है, जहां किसान को वर्षों तक गन्ना का भुगतान नहीं किया जाता है। और आज भी लगभग 3-3.5 हजार करोड़ किसान का गन्ना भुगतान बकाया पड़ा है। 14 दिन के दरमियान आने वाले समय में अगर गन्ना मिलों ने 14 दिन में भुगतान नहीं किया गया तो उनके साथ एक बड़ी जंग छेड़ी जाएगी, बड़ी लड़ाई छेड़ी जाएगी। और सरकार इस बात को सुन ले और समझ ले। इस मंच के माध्यम से हम उनसे अपील करते हैं, हम उनसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि 14 दिन जहां सुप्रीम कोर्ट ने समय निर्धारित किया है, सरकार को उसका अनुपालन कराना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार से एक अपील करी जाती है, किसानों के केसीसी लोन में कोई कैटेगरी ना हो और केसीसी लोन पर जो स्टाम्प शुल्क लिया जाता है कैटेगरी पैदा करके, उस स्टाम्प शुल्क से किसान को मुक्त कराया जाना चाहिए। आप लोगों को जानकारी होगी कि जब किसान 1 लाख से ऊपर का लोन लेता है तो उसका स्टाम्प शुल्क देना पड़ता है, और 3 लाख से ऊपर जब लोन लेता है तो उसका ब्याज दर बदल जाता है। हालांकि हमने सरकार से, केंद्र सरकार से मांग करी है कि 0% पर उसको केसीसी का लोन दिया जाना चाहिए। किसान के हालात आज ब्याज देने के नहीं हैं। आज भी आप महसूस करते हैं कि कोई भी किसान खेती की आमदनी से
केसीसी लोन को या अन्य कर्जों को चुकता करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए आज इस एग्रीकल्चर सेक्टर को जिंदा रखने के लिए जिस तरह से हिंदुस्तान के पूंजीपतियों का लोन माफ किया जाता है, ऋण माफ किया जाता है, किसान को भी आज उसी तरह की आवश्यकता है। सरकार से भी किसानों के गन्ना न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए अपील करी जाती है कि एथेनॉल को दृष्टिगत रखते हुए सरकार भी उसका रेट निर्धारित करे। मैं 2 मिनट का समय और लूंगा आप लोगों का। आप जिस तन्मयता के साथ सुन रहे हैं, मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार, ये मंच आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार है। यहाँ पर हम बैठे हुए सब लोगों ने बहुत सारी पंचायतें करी हैं, लेकिन जितनी तन्मयता के साथ बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि कहीं कोई शोर शराबा नहीं है, पिन ड्रॉप साइलेंट ये सभा है। हम सभी आपका बहुत बहुत इसका धन्यवाद करते हैं और आपके शुक्रगुजार हैं। मैं 2 मिनट का समय और आपका लूंगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी के लिए यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण विषय क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान हेतु महोदय सादर निवेदन है। भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत संगठन की प्रमुख मांग निम्न है। यमुना प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले किसानों के जमीन के रेट ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के रेट के समकक्ष होने चाहिए। मैं आप लोगों को बता दूं, आज जो एक बड़ी लड़ाई है जहां किसानों की जमीनें छीनी जा रही हैं, ग्रेटर नोएडा में 4500 रुपये प्रति लीटर का रेट रखा गया है। भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत आज इस बात की मांग करता है, यमुना प्राधिकरण का रेट भी 4500 रुपये प्रति लीटर से कम नहीं होना चाहिए। और आप लोगों से, यहाँ उपस्थित आप लोगों से मैं समर्थन चाहता हूं कि किसी भी कीमत पर 4500 रुपये बेच का रेट कम हुआ तो किसी भी कीमत पर वो बर्दाश्त नहीं होगा। आगरा से गौतम बुद्ध नगर तक यमुना प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले किसानों के 64.7 व 10% के प्लॉट देने की सुनिश्चितता हुई थी, जिसको एक लंबा समय हो गया है जो आज तक नहीं दिए गए हैं। उसका तत्काल में इस बात को प्राधिकरण बार बार कहता रहा है कि हम 64.7% देंगे, लेकिन वो कम मिलेगा। वो 64.7% से उसका ब्याज भी आज ज्यादा हो गया है और 64.7% नहीं मिला है। इस मंच के माध्यम से प्राधिकरण अच्छी तरह से समझ ले कि अगर उसका तत्काल में 1 माह के दरमियान अगर भुगतान नहीं किया गया तो इस यमुना प्राधिकरण का किसान 64.7% पर जब से ब्याज मिलेगा तब से हमारे पैसे को रोक रखा है। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कंपनियों में 40% स्थानीय युवाओं को रोजगार देना ये सुनिश्चित करे और उसी के साथ साथ यहाँ पर यमुना प्राधिकरण के अंतर्गत जितने भी कार्य होते हैं, हमारे बच्चे उनमें कार्य करने वाले हैं, ठेकेदारी करते हैं और बहुत सारे काम करते हैं। 40% कार्य भी यहाँ पर स्थानीय हमारा युवा करेगा, बाहर के लोगों को कार्य नहीं करने दिया जाएगा। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले किसानों के आधार कार्ड देखकर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं, किसान का एक बड़ा शोषण इस टोल के माध्यम से भी हो रहा है, जहां पर किसानों के बहुत सारे संगठन वहां पर अपने नाम लिखवाकर जहां पर गाड़ियों को निकालते हैं। इसका मैं सर्वथा विरोध करता हूं। वहां पर किसानों की गाड़ियां निकलनी चाहिए। भारतीय किसान यूनियन या किसी संगठन का नाम लेकर अगर वहां पर चंद लोगों की गाड़ियां निकलवाई जाती हो तो वो बिल्कुल बेजा है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसी के साथ साथ हम यमुना प्राधिकरण से ये मांग करते हैं, यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसानों के आधार कार्ड देखकर, उसके अंतर्गत 1191 गाँव आते हैं, कुछ गाँव की संख्या फिर बढ़ी है, वहां पर उन गाँव के किसानों के आधार कार्ड देखकर टोल उनका फ्री किया जाए
ना कि वहाँ किसी संगठन का नाम लेकर और उन लोगों का निकाला जाए कि जिनकी लंबी गाड़ियाँ निकलती हैं, जिनकी उन गाड़ियों को निकलने का किसान से कोई संबंध नहीं होता, उनको ना निकाला जाए। यमुना एक्सप्रेसवे जेवर के इंटरचेंज के पास खुर्जा रोड जेवर बस स्टैंड पर चढ़ने उतरने के लिए दोनों तरफ वहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई जानी चाहिए। ये लंबे समय से मांग चली आ रही है, जिसका कभी पालन नहीं हुआ है और इसका तुरंत में पालन होना चाहिए, इसकी हम मांग करते हैं। एक बात और हम बता दें, यहाँ पर पेरीफेरल पर जहाँ पर किसानों की जमीनों को यहाँ पर खरीदा गया था, वहाँ पर 36-40 के रेशियो से, यानी हमारी जो मांग है वो 3600 रुपये प्रति मीटर, जब वहाँ पर पेरीफेरल की रोड का 3600 रुपये प्रति मीटर मुआवजा दिया गया और वहाँ से कुछ जमीनों का बाद में जो अधिग्रहण किया गया है उसका यमुना प्राधिकरण ने 3100 रुपये मीटर का मुआवजा दिया गया है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और 3600 रुपये मीटर का मुआवजा दिया जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ और मैं फिर से घोषणा करता हूँ कि यहाँ पर कोई अधिकारी हमारी बात को जो सुन रहा हो, LIU का कोई अधिकारी यहाँ पर हो तो आकर इस ज्ञापन को लेने का कार्य करे, अन्यथा पंचायत कोई दूसरी तरह का निर्णय लेगी।